जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं जा रहा हूँ यूके के दूसरे बड़े शहर, जो इंडस्ट्रियल हवाले से बहुत बड़ा शहर है, मल्टीकल्चरल जो लोग वहाँ रहते हैं उसके हवाले से बड़ा शहर है, खानों के हवाले से बड़ा शहर है। और वहाँ पे अगर हम कहें कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। जिस शहर का नाम, जो कि यूके का दूसरा बड़ा शहर है, मतलब लंदन के बाद दूसरा बड़ा शहर वो है, जहाँ पे एक बड़ी आबादी, तमाम जो लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के वो वहाँ रहते हैं। वहाँ पे खाने बड़े मशहूर हैं आलमगीर रोड के। वहाँ पे जो क्लॉथिंग है वो बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, देसी कपड़े ख़ास तौर पे। और इसके अलावा बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, और वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जिसे कहा जाता है वहाँ वो है। लेकिन मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो आज मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जा रहा हूँ और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ कि जहाँ कैसे जाना है। वैसे तो यहाँ से अगर हम बाय ट्रेन जाएँ तो तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है। अगर हम बाय बस जाएँ तो 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अगर बाय रोड जाएँ तो 2 घंटे तकरीबन लगते हैं। तो मैं बाय रोड जा रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कहाँ जाने, और रास्ते के जो मनाजिर है वो भी दिखाऊंगा। चलें मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद अस, और हम मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे कहाँ से होते हुए जाना। ठीक है, चलें मेरे साथ चलें बर्मिंघम। जी जर्नी जारी है और जर्नी पहुंच रही है जनाब। यहाँ इस ट्रेन से मैं उतरा हूँ क्योंकि मैंने एक और ट्रेन लेनी है। उसके बाद जो है वो दूसरी ट्रेन जो है वो लास्ट ट्रेन होगी, मतलब ये डेस्टिनेशन जहाँ से मैंने अपने दोस्त के साथ जाना है वो होगी। तो अभी तो मैं यहाँ से इस ट्रेन से उतरा हूँ और देखते हैं अगली ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अपने दोस्त के साथ जाएंगे बर्मिंघम। आप लोग जुड़े रहें, साथ रहें और देखते रहें मेरे इस चैनल। जी ये है दूसरा स्टेशन, और इस दूसरे स्टेशन में मैं इंतज़ार करूँ दूसरी ट्रेन का। और इस ट्रेन को आने में शायद 1-2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे। तो दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं हम। दूसरी ट्रेन आएगी और हम चल पड़ेंगे यहाँ से आगे की तरफ। और हाँ जी, अब मैं ज़ाहिर है इस स्टेशन से बाहर आ गया हूँ और मेरे दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त जनाब रहमान मुझे लेने आए हैं। रहमान मुझे लेके जा रहे हैं। जनाब कहाँ पे? रहमान हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? हम जा रहे हैं वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम की तरफ। बर्मिंघम, ऑल व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, हेलो। हम लोग जा रहे हैं वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम और रहमान के साथ हैं। और रहमान के साथ जब चलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी इसमें गुफ्तगू चलेगी कि क्या क्या हम करेंगे और क्या क्या हमने घूमना है। तो ये मुझे बर्मिंघम घुमाने ले जा रहे हैं और बर्मिंघम हम लोग घूमेंगे इंशाल्लाह आज। चलते हैं बर्मिंघम की तरफ। जी मैं रहमान मोहम्मद साहब के साथ हूँ और हम जो बर्मिंघम जा रहे हैं और बर्मिंघम जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रहमान जो है बहुत ही समाजी रहनुमा है। यहाँ पे समाज में बहुत काम करते हैं, बहुत खिदमात हैं। और मेरा इनका ताल्लुक़ तकरीबन 10-15 साल से हम लोग एक साथ हैं और हमने बहुत सारे विज़िट पूरे बरतानिया किए हैं। लेकिन इस वक्त एक दफ़ा फिर मुझे मौका मिला कि मैं रहमान के साथ जो है वो लंदन से बाहर, मतलब बर्मिंघम की तरफ रवाना हूँ। अब मैं पूछता हूँ रहमान से, क्योंकि रहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। रहमान मुझे बताएं कि आपने जो यहाँ पे समाजी खिदमत अंजाम दी हैं उसमें क्या क्या किया आपने यहाँ पे? क्या आपकी कौन सी जो तंजीम है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के जो आपकी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है और क्या है तरीक़ाकार, उसमें किस तरह से काम करते हैं आप उसमें? अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों और सुनने वालों। नाम है रहमान इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमने छोटी सी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन थी। हम खुद फैमिली हैं
और उसमें से बहुत सारा काम किया माशाल्लाह। आज 25 साल से तकरीबन ये 25 साल में बहुत सारे जनाजे किए हैं जो जिनका कोई नहीं होता। मतलब लावारिस लोगों को आपने कफन दफन और उसकी पूरी दफनाया है, यहाँ पे जनाजों को आपने गुस्ल कफन सब दिया है। जी सही कहा आपने। तो दूसरी चीज़ के होमलेस उनको भी सेटल किए हैं हम लोग ने, और बहुत सारी चीज़ें, किसी की शादी करवाई है, बहुत सारी। फिर कभी कभी वो स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान से, मुल्क से, तो उनको आज़ादारी के लिए सबको इकट्ठे करके एक बस लेकर सबको ले जाता। कभी अच्छा रहमान, कभी मैनचेस्टर। रहमान ये खिदमत तो आप माशाल्लाह दे रहे हैं, और रहमान ने यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। और ये सबसे अहम बात ये है कि ये जो जिस चैरिटी का इन्होंने नाम लिया है रहमान इंटरनेशनल, वो इनकी फैमिली चैरिटी है। मतलब ये है कि अपनी मदद आपके तहत ये चैरिटी करते हैं। उसमें इनकी जो वाइफ थी मरहुमा हो गई, उनकी खिदमत बहुत हैं। इनकी वालदा हयात हैं, परवरदिगार उन्हें सेहत के साथ रखे, वो उसमें खिदमत, और इनके बच्चे उसमें साथ देते हैं। तो ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने सारे काम किए हैं, तो काबिल सताइश हैं। और मैं आपको रहमान के बारे में मज़ीद अपनी तरफ से भी बताऊंगा, और रहमान से मज़ीद पूछते हैं कि अपनी मदद आपके तहत किस तरह से काम को इन्होंने अंजाम दिया आज तक। चलें, बात तो चल रही है और ये सिलसिला जारी है। और ये जो एरिया है ये हाई वैकम का है, ये ज़रा पहाड़ी एरिया है, तो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। हमने सोचा चलें यहाँ से दिखाते हैं। रहमान मोहम्मद तो काफ़ी दफ़ा यहाँ से गुज़रते हैं यहाँ से, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। रहमान, ये कौन सा एरिया, कौन सा है? हाई वैकम जो है वो वैकम है, ये A40 के आसपास होता है। तो इस बीच में से A40 निकलती है ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। तो अच्छा, यहीं से रास्ता ऑक्सफोर्ड जाने के लिए? हाँ, मुझे आपको दिखाना है। थोड़ी फिल्म ऐसे करो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लोग पहाड़ों पे रहते हैं। जैसे आप कश्मीर उधर वगैरह देखते हैं ना, हाँ, देखो ऐसे ही है। तो ये पहाड़ी इलाका है। तो आप यूँ समझो कि देखो, आपको शॉपिंग करना है तो आपको इतना फिट होना चाहिए कि आप पहाड़ों के नीचे आ जाओ वॉकिंग। सही। स्कूल भी नीचे हैं, तो इधर जो बंदे रहते हैं सब फिट है माशाल्लाह। मतलब पहाड़ों पे उतरना चढ़ना, ऊपर आने, सब पहाड़ी इलाका है। ये सारा हाई वैकम का पहाड़ी एरिया है जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। घर सब पहाड़ों पे हैं, हिल पे हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया। और ये पहाड़ी एरिया हाई वैकम का बहुत अच्छा इलाका है। अपने बंदे भी रह रहे हैं, सब लोग रहते हैं, मिक्स में रहते हैं बिल्कुल। और ये सारा जो है, मैंने कहा चलें, रहमान भाई ने कहा, लोकल भी अच्छे हैं, वेलकम कर रहे हैं सबको। माशाल्लाह। ये सब जो है बहुत अच्छा एरिया है, पहाड़ी एरिया हाई वैकम का। अब यहाँ से हम गुजर रहे हैं, तो दिखाना यही था आपको कि हाई वैकम यहीं से जो है एक रास्ता निकलता है जो ऑक्सफोर्ड जाता है, और यही रास्ता सीधा जो है बर्मिंघम जा रहा है। तो हम A40 के ऊपर है ना, A40 पे हैं हम लोग, और यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। एक M1 से एक जाता है ऑक्सफोर्ड की तरफ, और M1 से जाता है लूटन की तरफ से, आप वेस्ट मिडलैंड जाता है। अच्छा, M1 सही, स्कॉटलैंड तक वो जा रहा है वो, सही। M1। और ये A40 जो है ये बीच का रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। ये शॉर्टकट कहो उसको। सही, ये शॉर्टकट है बर्मिंघम के लिए। हाँ, बर्मिंघम के लिए, बर्मिंघम मैनचेस्टर के लिए एक शॉर्टकट है ये शॉर्टकट है। और M1 जो है वो सीधा लंबा सीधा जा रहा है, तो थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रास्ता है। ज़बरदस्त। जी जनाब, बर्मिंघम पहुंच चुका हूँ, बर्मिंघम आ चुका हूँ। बर्मिंघम में हूँ इस वक्त, और बर्मिंघम में इंटर होने से पहले मैंने सोचा कि मैं बताऊँ कि ये एक सर्विस स्टेशन पे रुका हूँ मतलब। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे, शहर में जाएंगे। तो ये आखिरी एक सर्विस स्टेशन था छोटा सा, जिसमें हमने कहा चलें रुक जाते हैं। तो बर्मिंघम की एंट्री हो चुकी है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या है। सब दिखाता हूँ आपको बर्मिंघम में, जहाँ जहाँ मैं जा सका, क्योंकि रात बहुत जल्दी हो जाती है इस तमाम एरियाज़ में इस मौसम में। तो इसलिए थोड़ा सा शायद बहुत ज़्यादा ना घूम सकूँ,
लेकिन जितना भी घूमूंगा आपको दिखाऊंगा। ये है बर्मिंघम। अब बर्मिंघम के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है जी, साथ रहें, स्टे विद अस। बर्मिंघम जी, ये बर्मिंघम का ही एक रोड है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ख़ास तौर पे हमारी कश्मीरी कश्मीरी लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देसी कपड़े यहाँ पे मिलेंगे, देसी दुकानें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये सारा रोड भी एक कश्मीरी है और बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है सारा का सारा। तो मैंने कहा दिखाऊँ आपको ये एरिया कि ये जो है पाकिस्तानियों का एरिया है सारा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मॉस्क भी मौजूद है। बहुत बड़ी मॉस्क मैंने देखी है जो मौजूद है यहाँ पे। तो ये सारा एरिया जो है पाकिस्तानियों का है, सब पाकिस्तानी कपड़े, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो मोस्टली पाकिस्तानी आइटम आपको मिलेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने कहा दिखाऊं आपको ये एक मार्केट जो कि पाकिस्तानियों से ही मंसूब है। और पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं। फ्रूट शॉप भी है, सब है, काफ़ी बड़ा सेटअप है। तो ये है जनाब बर्मिंघम की एक मार्केट जो यहाँ पे है, जिसको मैंने आपको दिखाया। ठीक है, excited because they're all excited about it. And then it's like, oh, we can do this. Look. So this is a sort of, ecosystem that's been set up through the year, through the run campaign. So it's already, I think, working. But like Fahad said, it's sort of, it's not that we're done. It's actually, we're just getting started. Especially with the Shia community, because this is the first time we felt politically relevant, we feel like this is a moment where we can never look back now. This is where we are and we should just keep going. And that's going to be the goal for our group, inshallah. For us to take this, for example, the group of 75 or 100 people we had at that weekend, they almost become a family because they got to know each other so well. So now we have a group. The idea is, as other elections come up around the country, we will go to other areas and actually go there for a weekend, and we'll house them in a hotel, and we'll train the local people how to canvass, and we'll go door knocking with them and kind of get them politically mobilized, connecting with other local groups. So which means, are you planning for another party as well? No. Party? The situation is very different in the US. So the idea of building a new party is very different than a parliamentary system. Yeah, I think part of it is people are saying, like, for example, now we have maybe 3 or 4 Muslim members of Congress. By next year, we should have 30 or 40. That we need to move from this small, these people who are standing up for Palestine, there's a handful, there should be like 4, there should be like dozens of them to start expanding the influence of, Muslim communities, communities that stand for justice, etc. For us, this is all. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बर्मिंघम आया हूँ और लंदन से यहाँ का ट्रैवल किया सिर्फ इसलिए उन शख्सियात से मिलने के लिए यहाँ आया कि जिन शख्सियात ने न्यूयॉर्क की पूरी जो सियासत है उसे चेंज कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ लंदन के मेयर साहब के बारे में कहा कि वो उनको नहीं होना चाहिए, और इसी तरह ज़ोहैर ममदानी साहब के लिए भी कहा कि नहीं, उनको हम नहीं बनने देंगे। लेकिन ये 3 शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब आरिफ भाई भी मेरे साथ हैं, मोहम्मद अली साहब भी हैं, और जनाब जो है फहाद अहमद साहब मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूँगा कि जहाँ इतनी बड़ी कैंपेन चलाई गई, ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत ये कहे कि मेयर नहीं होना चाहिए, तो किस तरह से उनके इरादों को आपने खात्मा में डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी चाहे कहता रहे, लोगों को अपनी दिन ब दिन की ज़रूरियात पूरी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। आप जो बंदा अपने घर में अपनी ग्रोसरी पूरी नहीं कर सकता, अपना किराया पूरा नहीं कर सकता, आप उसको जो भी ताने देते रहें, जो भी बोलते रहें, वो उनके लिए मुश्किल होगा। लोग अपनी दिन ब दिन की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना पहले सबसे पहली अहमियत देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस लोगों की मायूसी से उभरा है। जो लोग जो हमारी सियासत है उससे मायूस हो गए हैं, समझते हैं कि भाई सियासत कुछ नहीं करती है, हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं करती है, फजूल में इन लोगों के पीछे हम लोग भागते हैं, इनको वोट करते हैं। तो उसने आके पहले दावा दिया कि भाई मैं मुख्तलिफ हूँ, लेकिन लोगों को अब साबित हो गया कि वो भी इतना मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि यकीनन उनसे बहुत ही ज़्यादा बदतर है। तो उसके अंदर लोग एक अल्टरनेटिव का इंतज़ार कर रहे थे,
वो अल्टरनेटिव ज़ोहरान के में नज़र आया है कि जो बंदा लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता है और जब मुश्किल सवाल खड़े होंगे उसके अंदर वो सच के साथ खड़ा होगा, चाहे वो फ़लस्तीन हो चाहे कहीं और हो। तो ऐसी सियासत की लोगों को भूख है और वो ज़ोहरान ममदानी पूरी कर रहा है और इसलिए हमारी तहरीकें शुरू ही से उसके साथ हैं। सही। ये मोहम्मद अली मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये कैंपेन हमें दिखाई दी न्यूयॉर्क में और आप लोगों ने चलाई, तो क्या अमेरिका के दूसरे जो हिस्से हैं, आप इस वक्त बरतानिया में और आप यही पैगाम ले गए हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से चेंज लाएँ, तो जो डिफरेंट स्टेट्स बाकी अमेरिका के उसमें क्या काम हो रहा है? क्या वहाँ के मेयर भी हमें इसी तरह के नौजवान दिखाई दे? जी बिल्कुल। एक्चुअली वाशिंगटन स्टेट में हैं केटी लुइस, आई थिंक केटी लुइस जिसकी इलेक्शन हो गया, जीत गई वो। शी इज़ अ सिमिलर कैंडिडेट टू ज़ोहरान ममदानी एंड मैनी अदर कैंडिडेट्स लाइक ज़ोहरान आर विनिंग इन न्यू जर्सी इन अदर स्टेट्स। तो ये बस शुरू हुआ है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और यही ट्रम्प साहब भी और दूसरे लोग भी इससे डर रहे हैं कि ये स्प्रेड होगा in the next year। जो midterm elections निकलवाते हैं ना अमेरिका में, it really defines the next election cycle। उनके साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट पैसे की है। जी। अगर हम देखते हैं वहाँ की सियासत में जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है बहुत ख़तरनाक हद तक है। तो आप लोगों की जो सियासत में ज़ाहिर है इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो कैसे मुकाबला करेंगे दूसरी स्टेट्स में इनका? जैसे ज़ोहरान ने ममदानी साहब ने करा है, इसलिए आप देखें कितने पैसे स्पेंड करे ऑपोजिशन ने, तो इट्स समथिंग लाइक 30 मिलियन, और जब ज़ोहरान ममदानी ने स्पेंड करे इट्स अबाउट 9 मिलियन। तो उससे देखिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स एक्चुअली अबाउट द grassroots movement, getting people to vote and speaking to their needs। अगर आप उनके actual needs पे बातें करें तो they will come out and vote and they will defeat any amount of money, because ad से काम नहीं चलता है एक्चुअली। हाँ, लोगों से बात करके उनकी नीड्स एड्रेस करके उससे काम चलता है। दैट्स व्हाट ज़ोहरान साहब हैज़ शोन एवरीबॉडी एक्चुअली। ठीक। मैं आरिफ भाई, आप लोगों ने काम किया इतना ज़बरदस्त, और आप लोग यूके आए हैं, तो यूके में अब जब तक जितने आप लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, मज़ीद आपके प्रोग्राम है, तो कितना आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? कितने लोग होंगे ऐसे? We've been so blessed with meeting. Excuse me that I'm speaking in English. We've been so blessed with meeting people that are so interested in what has happened locally there in the U.S., and especially in New York. It shows that the need is not only in New York City. The need is beyond at other places as well. If we carry the same message that Zohran had carried, it's just a simple message of humanity in supporting those that are weak and uplifting those that are poor, I think that is what is going to resonate with the local people, because if you have the inequality already in any kind of society, that's going to stand out altogether. So it's best to win the people over with hearts as opposed to money. Money will not win people. It's the hearts that will eventually win people. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अल्लाह रब करीम से दुआ है कि आप तमाम के तमाम लोग इसी तरह मेहनत और तरफ़ाकशी के साथ अपने मुल्कों में भी इसी तरह की चेंज लाएँ, जैसे आप इन मुल्कों में चेंज लाना चाह रहे हैं। तो मैं हम सब की दुआ आपके साथ, अल्लाह आपको मज़ीद काम। बहुत शुक्रिया। And the Muslim community to come together to ensure that we strategically vote as a bloc, that we're unified. We don't have infighting, there's no divisions, and we have a clear strategic vision of where we're going. Because if we don't, we will then become divided, and then we'll lose the local elections. And then with Reform, with Labour, with Lib Dems and all these political parties, taking the Muslim vote to disrepute, really taking us for granted, not knowing the ideals that we were the ones that were put in power. Labour was there because of the Muslim vote and the Muslim bloc. And in order to ensure that they are reprimanded for their policies in Palestine, but also their lack of leadership in our constituency, Ladywood being the poorest constituency in the borough in Birmingham, the fact that Muslims are the poorest communities in the UK, the fact that we have a living an NHS crisis, all these things, they matter to us locally. We need to ensure that we are galvanizing with each other and supporting each other, and ensure, inshallah, we do look out for them. People to run, you know, it's new for Muslims to sort of run and win. And this was a Zoom event, and I had no idea at that time that, you know, 4 years later he'd be mayor of New York City, that Zohran would be mayor of New York City. So that was the first time I had sort of met him. Fast forward
October 2024. My brother Arif was at the previous event. Arif Jaxi, who is the head of the organization Asimco, which is a Shia Muslim Khoja umbrella organization in North America. He and I were invited to a small fundraiser 3 days after Zohran Mamdani had announced that he was going to run for mayor. He was polling below 1%. Nobody really knew him. He was just a state assemblyman, like others, whose name people usually don't know. So we went to this fundraiser. There was 20 people there, and it was in the lounge of this Muslim surgeon who had put it together. And we listened to him, and he sounded like a really nice guy, and oh wow, he's talking about Palestine, and he's talking about affordability. Isn't this nice? He has no chance in hell to win. But we should support him. He's Muslim. He's from our community, and so we invited him to Jummah at Al Khouy, where we attend, and he spoke for a few minutes, and again talking about basic things that people care about, affordability. He started his messaging very early on to all audiences, talking about things that all New Yorkers really care about, right? Even our communities in Queens are mostly working class. There's 5,000 to 6,000 people that attend Al Khouy. It's the largest masjid in all of New York State. So that was our sort of first stint, and we sort of stuck with him. We said we should invite him to our spaces. February, we invited him to another Shia Muslim masjid on Long Island. He met with the leadership. He spoke there. In March was Ramadan. He came and he spoke at the Imam Ali procession. Tonight is truly special. First of all, because of you guys. I can see an audience here. It's a very select audience. Literally, everybody here got a personal invite. It's not a typical event. This is an event where we want a proper dialogue. We get the most of the amazing skills and experiences our honored guests who've come all the way from America have. Also, this room is full of amazing experiences and skills. We've got historians, academics, parents, business people. I can see people who've been on a journey for decades, some of us older ones, and also some of the next generation coming through. It was 18 years ago, wasn't it, that you kindly invited me to America, and we spoke alongside Noam Chomsky in New York then, and my kids, probably the same age as your kids, are now 5. And it's truly an honour to be meeting you for the first time today as well. And I don't just speak to you myself because it's about hearing their experiences and also opening up later on as well for you to have your comments. Bring that awareness within our own communities, whereby the message of Islam doesn't come through a Khoja or a Shia. It comes through a person that has the similar values as the Shias. So that's the whole idea, is to actually bring awakening and awareness amongst our communities, so that we can then support those people that have the similar values. It doesn't necessarily have to be a next Muslim that's going to stand up for another position. It's one that carries our values that we would support, and therefore we would carry that same message, the Islamic message, that then we can support the candidates as well. So that's what I feel. Yes.